तो प्रथम भी संयुक्त असत्य है। उदाहरण कहे यथात्र देवदत्त नास्ति, जैसे यहाँ देवदत्त नहीं है। क्या कहते हैं? जैसे कहीं देवदत्त का नाम का मनुष्य हो और कोई कहे कि यहाँ नहीं है, होने पर भी नहीं है, ऐसा कहना झूठ है। ऐसे आ तो दृष्टांत हुआ। ऐसे अपना आत्मा में द्रव्य क्षेत्र का भाव अपना द्रव्य अर्थ में है। देखो पीछे है, द्रव्य कहिए जिस क्षेत्र को एक करी, द्रव्य है ना, वस्तु को नास्तिक है ना, सो कुछ यह पदार्थ है जिसको तो द्रव्य कहिए। क्या कहते हैं? जरी सूक्ष्म बात आ गई है। वस्तु है ना, वस्तु आत्मा परमाणु पॉइंट, परमाणु है ना, आप मूल चीज नहीं है। तो अनंत परमाणु का पिंड रूप खंड, खंड नाम पिंड है, आप पॉइंट जी। उसका जो आखिर का परमाणु है, टुकड़ा, उसको परमाणु कहते हैं। और ये आत्मा देह से भिन्न ऐसा अनंत आत्मा, ऐसे अनंत परमाणु, ऐसे असंख्य कालाणु, एक धर्मास्ते एक अधर्मास्ते आकाश, ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर है, परमात्मा ये केवल ज्ञानी है। छह द्रव्य देखा है, छह द्रव्य, जातीय संख्या ही अनंत। तो कहते हैं कि कोई पण पदार्थ अपना वस्तु स्वरूप द्रव्य है ना, उसमें जो कुछ वह पदार्थ है जिसको तो द्रव्य कहिए, जन आत्मा या परमाणु तो वस्तु है, परमाणु वस्तु है, आत्मा वस्तु है, उसको द्रव्य कहिए। तो अनंत પછી जिस क्षेत्र को एक करी तीसरे सो क्षेत्र, आत्मा असंख्य प्रदेशी अपना क्षेत्र है। समझ में आया? असंख्य प्रदेश अपनी चौड़ाई रखते हैं आत्मा, परमाणु एक प्रदेश की चौड़ाई रखते हैं, तो उसका वो स्व क्षेत्र कहने में आता है। और आत्मा में अपनी अवस्था ज्ञान आनंद शांति की जो गुना, वो स्वकाल की अवस्था है, और उसकी साथ में राग आदि का होना विकार की अवस्था है। तो वो अपनी पर्याय स्वकाल में है, अपने से है, अपने से है। उसको ऐसा न मानकर ये पर से है ऐसा मानना, वो असत्य झूठ है। हरी ने कहीं फिरी ने कहीं छोड़ो, एम नहीं मुझे दिखे। क्या कहते समझ में आया? आत्मा वस्तु है, द्रव्य पदार्थ अस्थि अनादि अनंत है, सत्य वस्तु है। वस्तु गुण शक्ति और उसकी अवस्था, उसका पिंड उसको द्रव्य कहते हैं। और उसका अवगाहन जितना क्षेत्र में रहते हैं उसको उसका नाम क्षेत्र कहते हैं। वो दो तो उसकी पौड़ाई और गुण परिया का पिंड दो, उससे आत्मा है, उससे है, पर से नहीं, शरीर से नहीं, कर्म से नहीं, पर से नहीं। હવે आई बात तीसरी सूक्ष्म कि आत्मा सम्यक दृष्टि की बात है न, कि सम्यक दृष्टि को सावक को ऐसा अनुभव हुआ है कि अपना आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप चिदानंद में हूँ, मैं राग ने देह की क्रिया का करने वाला मैं नहीं। मेरी पर्याय में, मेरा अस्तित्व में, मेरी वर्तमान स्वकाल का होने में, मेरी पर्याय में जो सम्यक दर्शन ज्ञान में शांति का अंश हुआ, ये मेरा स्वकाल है। समझ में आया? कि मेरे से मेरे में है, पर के काम से नहीं। भाई अपना आत्मा द्रव्य नाम वस्तु है त्रिकाल, और क्षेत्र अपना असंख्य प्रदेश की उसकी चौड़ाई, उससे आत्मा है। कर्म से, शरीर से, पर से है ही नहीं कि निकाल में। तो अपना द्रव्य से है, अपना क्षेत्र से है, और अपना काल से है। काल शब्द है वर्तमान अवस्था, काल शब्द है वर्तमान पर्याय, काल शब्द है गुण की वर्तमान दशा। जो त्रिकाल गुण जो है उसकी वर्तमान दशा सम्यक दर्शन वो दशा है। सम्यक दर्शन निर्विकल्प आत्मा का अनुभव के पर्याय है।
और सम्यक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान राग से भिन्न, पर से भिन्न होकर अपना जो ज्ञान हुआ वो भी एक सम्यक ज्ञान आत्मा का पर्याय रूप स्वकाल है। तो वो अपने से है ऐसे न मानकर स्वकाल पर से है। समझ में आया? तो अपना अस्तित्व उसने उड़ा दिया कि अपना सम्यक दर्शन में कोई कर्म दर्शन में था, उसका हट गया तो अपनी सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई। मूड है, उसको सम्यक दर्शन की खबर नहीं। व्रत कहां से आया सम्यक दर्शन बिना? चौथा गुण का ठिकाना नहीं, उसको व्रत कहां से आया? व्रत तो 5 में 6 में होता है। ये आत्मा का आनंद का स्वाद की अनुभव दृष्टि हुई पीछे स्वरूप में स्थिरता का अंश विशेष शांति का हुआ, उसमें सचव्रत वाला कैसा श्रावक है उसकी बात होती है। तो कहते हैं कि श्रावक अपनी पर्याय में, जो अपनी पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान में शांति दो कषाय का अभाव हुआ, अपना अनुभव में खातरी हुई कि मैं आनंदमय हूँ, मैं निर्विकल्प शांतमय हूँ, मैं राग नहीं पर नहीं, ऐसा अनुभव में जो स्वकाल की पर्याय अपने से हुई है कि अपना से सत है, वो साथ जरी राग भाग भी है, जब लग पूर्ण नहीं है तो राग है, दया दान का विकल्प भी है, राग है, बंधन का कारण है, तो वो भी समझते कि मेरा स्वकाल में है। पर राग है तो सम्यक दर्शन है ऐसा भी नहीं, अगर राग है तो कर्म के निमित्त से राग हुआ है, कर्म के कारण हुआ ऐसा भी नहीं। समझ में आता है? फरी खुला उधर खुला करते हैं, वो समझ बात आई है, अब स्पष्टीकरण करते हैं। स्वकाल भगवान आत्मा अपना आनंद ज्ञान मूर्ति का भान हुए पीछे विशेष शांति आई अंदर एकाग्र होकर, पीछे कहते हैं कि अपनी पर्याय में, अपनी अवस्था में, उस अवस्था को स्वकाल कहते हैं। तो स्वकाल में 2 भाग है। श्रावक का वर्तमान अवस्था में 2 भाग है, एक शुद्ध का अंश प्रकट हुआ है, एक अशुद्ध का राग है। पूर्ण शुद्ध नहीं है, पूर्ण शुद्ध हो तो वितराग हो जाए, पूर्ण अशुद्ध हो तो मिथ्या दृष्टि है। तो अपना शुद्ध स्वरूप में अपना आश्रय शुद्ध करके जितना सम्यक दर्शन ज्ञान शांति निर्विकल्प आनंद आदि पर्याय प्रकट हुई वो अपने से है, अपने से है। एक बात वो साथ में जरी दया दान का विकल्प राग आता है, विकार है, बंध का कारण है, ये है समझते हैं जी, जैसा आप समझते कि पर्याय मेरे से है। स्वकाल है ना, स्वकाल है कि नहीं? वस्तु त्रिकाल है, क्षेत्र चौड़ा संघ प्रदेशी आत्मा का है, और उसमें गुण है पीछे आएगा भाव। नहीं तो स्व द्रव्य से है, स्व क्षेत्र से है, स्व काल से है। स्वकाल नाम अपनी पर्याय धर्मी जीव की अंतर आनंद ने ज्ञान की शांति और ज्ञान की एकाग्रता का जो विकास हुआ है, विकल्प राग रहित जो दशा हुई है, वो शुद्ध की अवस्था मेरे से है, कोई पूर्व पर्याय के कारण से नहीं। कोई राग बीच में आया है, दयादान का राग आता है, शुभ राग, तो उसे भी नहीं, और कर्म का अभाव हुआ तो मेरी पर्याय सी हुई ऐसा भी नहीं। मेरा स्वकाल की श्रद्धा ज्ञान शांति की पर्याय मेरी मेरे से है, सब से है, अस्थि मेरे से है, पर से है नहीं। और उसकी साथ में जितना राग आया, बार व्रत का विकल्प उठते हैं, मैं पर को दुख न दो, ऐसा व्रत का विकल्प, व्रत ही विकल्प है, राग है, आश्रव है, व्रत संवर मवर नहीं। समझ में आया? पंच महाव्रत का परिणाम संवर नहीं, ये विकल्प है। वृत्ति उठते हैं, जीव को दुख न दो, ऐसी वृत्ति है तो वृत्ति है, राग है, विकार है, तो सम्यक दृष्टि को ये राग आता है, समझते हैं कि राग की पर्याय स्वकाल से मेरे से है,
और राग की पीछे अपनी श्रद्धा ज्ञान ने शांति की निर्मल पर्याय हुई कि स्वकाल अपने से है, राग से नहीं, राग पर से नहीं, अपना स्वकाल से पर की अवस्था का काल नहीं। समझ में आया? स्वकाल है ઈશ્વર પણ એનો દાખલો આપ્યો છે. હું પાઠમાં તો આમ છે જુઓ, સતમપી એમ છે ને, જુઓ માનું છે ને, સતપી ही એમ શબ્દ પડ્યો છે ને, સતપી ही अस्थिपणे है ते, ऐसा पाठ है. हाँ, कौन करते हैं? कोई करते नहीं. उपदेश आप करते नहीं, निकलते हैं तो उपदेश निकलते हैं, करते नहीं. रामचंद्र जी सुनो, वाणी निकलती है, आत्मा करते नहीं. उपदेश आत्मा कर सकते नहीं. वाणी जड़ की पर्याय को, जड़ की पर्याय उत्पन्न होती है. किसको करे? सुनने वाला सुने तो उसको पन्ना ज्ञान हो तो वाणी को निमित्त कहने में आता है, दूसरा कुछ है ही नहीं. नहीं, शरीर रहित तो है सिखाओ. क्या सुना? नहीं है, शरीर शरीर में है, शरीर शरीर में, आत्मा में नहीं. ठीक है महाराज जी, तुम्हें क्या तो पहले ही भूल बड़ी. पहले क्या तो चलता है ना, पहले सुना नहीं कि अपना द्रव्य अपने से है, पहले तो आया. अपना द्रव्य पहले से तो आया, सुना नहीं, ख्याल में नहीं आया भैया. सूक्ष्म भाई इसमें है बात. भगवान ने पहली आती भाई आ गई है. सतपी द्रव्य, सतपी आया. देखो, स्व क्षेत्र काल भाव सतपी, इतने स्व द्रव्य से सत है, स्व क्षेत्र से सत है, स्व काल से सत है, स्वभाव से सत है. श्लोक कैसा आ गया है? बराबर अच्छा आ गया है. तो अपना द्रव्य जो है वस्तु अपने से है, शरीर से नहीं, तिनकाल में नहीं. तभी शरीर से है ही नहीं आत्मा. आत्मा शरीर में नहीं, अपना अपना में है, शरीर शरीर में है. रामचंद्र जी, प्रत्येक पदार्थ का द्रव्य क्षेत्र का अभाव से अपना है, और पर पदार्थ का द्रव्य क्षेत्र का अभाव से प्रत्येक पदार्थ नहीं है. बराबर है? हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? तथापि कहानवाणीना अंकाये मूल्यना कदी. तथापि मातवाणीना अंकाये मूल्यना कदी. परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो. प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो. जिनवाणी मातनो जय हो. परमित्राग दिगंबर जैन धर्मनो